संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, काल ने और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याते कति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इन्हें तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग